जनों को लाभ दिया था, पूछो पाखंडी से। अब काल इसको नचा रहा है, जीवों को इसके जाल में फंसा रहा है, इसका तथा इसके सहयोगियों व प्रसाद खाने वालों को अपने चक्रव्यूह में फंसा रहा है। यह है सार ज्ञान, जो समझ सके तो समझ लो। हरियाणा के भगत ने बताया कि मेरे 2 चाचा छोटी आयु में मरकर प्रेत बने थे। वे मेरे भाई की पत्नी में प्रवेश करके बताते थे कि घर में झगड़ा हम करवाते हैं, शराब पीने की प्रेरणा हम करते हैं, शहर में मिठाई खाने हम ले जाते हैं। फिर उसने दास से दीक्षा ली, तब उनका पीछा छोड़ा। मोक्ष ना संजय दिल्ली गुरुद्रोही का होगा, ना उसके संपर्क में आने वाले भक्तों व भगतमतियों का होगा। सब भूत बनेंगे, नरक में गिरेंगे। एक बड़ा अधिकारी था, वह राम व हनुमान का परम भगत था। मेहंदीपुर बालाजी की वर्तमान में बड़ी ख्याति है। उसने बताया कि मेरे घर में बहुत सुख था, परंतु हनुमान जी का परम भगत होने के कारण एक बार प्रबल प्रेरणा बनी कि मेहंदीपुर धाम में मत्था टेक कर आए। अपनी गाड़ी ली, पूरा परिवार बैठाया और पहुंच गया। उस धाम को देखकर बहुत खुशी हुई। वहां अनेकों चमत्कार देखे। कोई व्यक्ति जिसमें प्रेत प्रवेश था, बहुत बड़ा पत्थर उठाए खड़ा था। किसी को 3-4 सेवादार पकड़ रहे थे, उन सबको दूर पटक देता था, आदि आदि। घर पर आने के पश्चात मेरी पत्नी भी वही लीला करने लगी। चारपाई उठाकर फेंक दी। गेहूं का 50 किलोग्राम का कट्टा रखा था, उसे उठाकर खड़ी हो गई। वह 20 किलो वजन नहीं उठा सकती थी। अड़ोसी पड़ोसी बुलाए। एक ने बताया कि जो बालाजी जाता है उसमें हनुमान प्रवेश कर जाता है। एक बोला कि हनुमान नहीं, भूत प्रवेश कर जाता है। वह प्रवेश करके आ तो जाता है, परंतु यहां उसका मन नहीं लगता, जिस कारण से उत्पात मचाता है। किसी भूत निकालने वाले के पास ले जाना पड़ेगा। एक व्यक्ति हमारे को भूत निकालने वाले के पास ले गया। हमने सब कहानी बताई, उसने ज्योति जगाई। उसी समय मेरी पत्नी सिर घुमाने लगी। छोड़ दे बाबा, कभी नहीं आऊंगा, चिल्लाने लगी। शांत हो गई। वह बोला कि पक्का इलाज कर दिया, अब नहीं आएगा। हम घर आ गए। फिर उत्पात मचाने लगी। मैं अकेला ही अपनी पत्नी को लेकर उसी के पास गया। वहां जाकर भूत बोला कि मैं बालाजी का भगत हूं, तू क्या करेगा। भूत निकालने वाले की ओर संकेत कर रहा था। वह स्याना यानी भूत निकालने वाला बोला कि इसे मेहंदीपुर लेकर चलना होगा, यह वहीं निकलेगा। 2 दिन बाद उस स्याने को साथ लेकर मैं अपनी पत्नी को लेकर मेहंदीपुर गया। वहां जाते ही मेरी पत्नी सिर घुमाने लगी। कुछ देर में ठीक हो गई। मैं उस स्याने से बोला कि शीघ्र चलो। वह बोला कि कुछ रुपये चढ़ा दो, कुछ प्रसाद ले लो। मैंने जो उसने कहा वो किया और फुल स्पीड से गाड़ी चलाकर वहां से निकले। घर तक सब ठीक रहा। शाम को फिर वही लीला शुरू हुई। मेरी तो जान निकल गई कि यह क्या समस्या गले डाल ली मेहंदीपुर जाकर। उसके पश्चात जिसने जहां स्याना बताया गए, 1-2 दिन ठीक ठाक रहता, फिर वही समस्या। कहीं कहीं हफ्ता ठीक निकल जाता। मेरी पत्नी में पहले 1 भूत था, फिर 3 आगे, उसमें 2 और प्रवेश वहीं से करके आगे। भूतों ने बताया कि उस गांव के जितने व्यक्ति उस मंदिर में प्रसाद लेने आते हैं, सब में प्रेत प्रवेश है। हमारे को स्थान नहीं मिला, इसलिए इसमें प्रवेश करके आना पड़ा। आप पैसे वाले दिखाई देते थे। सोचा था कि यहां कुछ तो अच्छा खाने को मिलेगा। मेहंदीपुर में हाउसफुल है, एक एक में कई भूत प्रवेश हैं। एक दिन संत रामपाल जी का भगत मिला। उसने करौथा आश्रम चलने को कहा। हमने मना कर दिया। पूछा क्या खर्च लगेगा। उसने कहा कि खर्चा कुछ नहीं लगेगा, परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी, नाम लेना पड़ेगा। कई दिन तक वह हमारे घर आता रहा, तब हम माने। वह अपनी गाड़ी में बैठाकर करौथा आश्रम में ले गया। वहां जाकर वह प्रेत बाधा समाप्त हुई। अब ज्ञान हो गया कि आम के आम, गुठलियों के दाम यहीं पर हैं। मोक्ष भी होगा, 3 ताप भी कटेंगे। कबीर एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, फूले फले घाए।
अर्थात जैसे माली यानी बागवानी का विशेषज्ञ पौधे के मूल तवज की सिंचाई करता है, एक जड़ की सिंचाई करने से सब सद है, तनाडार शाखाएं विकसित होती हैं, पौधा पेड़ बनकर फूल व फलों से लदपद हो जाता है, घने सारे फल खाने को मिलते हैं। यदि अज्ञानी व्यक्ति पौधे की शाखाओं को जमीन में गाड़ कर ज्ञानी व्यक्ति ने पौधे की जड़ को गाड़ा होता है, उन सबको साधे यानी सिंचाई करे तो सब नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार एक मुझ दास से दीक्षा लेकर तीन ताप का कष्ट भी समाप्त होगा, यानी प्रेत बाधा पितृ बाधा जो तीन ताप में से एक हैं, तथा मर्यादा में रहकर भक्ति दान व सेवा करने से सतलोक अमरधाम भी प्राप्त होगा, यानी पूर्ण मोक्ष भी होगा। अपराधी के अपराध करने में संयोगी भी पाप के भागी होते हैं। संजय दिल्ली ने अपने गुरु दास की निंदा की, मेरे भोले भक्तों को भ्रमित करके मेरे से दूर किया, गुरुद्रोही बन गया, यह इसका पहला अपराध है। इससे बड़ा अपराध भक्ति मार्ग में नहीं है। आप तो नरक जाएगा ही, अनेकों भक्तों के भी नाम खंडित करवा दिए, जो काल ज्योति निरंजन के जाल में फिर फंस गए। जो वापस आ जाएंगे, नाम शुद्ध करवा लेंगे, वे तो बच जाएंगे। अन्य तो इसको दान देकर इसके पाप में सहयोग कर रहे हैं, वे भी इसी के समान परमात्मा कबीर जी के अपराधी हैं, जिन्होंने इस गुरुद्रोही संजय दिल्ली को भूतों का धाम बनाने के लिए जमीन दान की है। वे इसी के समान परमात्मा कबीर जी के दोषी हैं। भगत चाहे प्रथम नाम प्राप्त है, चाहे सतनाम प्राप्त है, उसको सर्वप्रथम नियम बताए जाते हैं। लिखित में प्रिंटेड कॉपी नियमों की तथा भक्ति बोध दी जाती है, जिनमें यह भी बताया गया है कि कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अर्थात गुरु धारण किए बिना नाम जाप व दान करना व्यर्थ है। कबीर गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या हुए कब हूं न फल ही। गुरु बिन प्रेत जन्म सब पावें, वर्ष सहंस गर्भ सो रहावें। गुरु के मिले कटे दुख पापा, जन्म जन्म के मिटे संतापा। गुरु बिन होम यानी ज्योति यज्ञ नहीं कीजिए, गुरु की आज्ञा माही रहीजे। गुरु को तजय भजय जो आना, ता पशुआ का फोकट ज्ञाना। गुरु से बैर करे शिष्य जोई, भजन नाश अरु बहुत बिगोई। गुरु के चरण सदाचित दीजय, जीवन जन्म सफल कर लीजय। गुरु से कपट शिष्य जो राखे, यम राजा के मुगदर चाखे। कबीर जानबूझ साची तजय, करे झूठ से ने, ताकि संगत है प्रभु स्वपन में भी ना दे। संत गरीबदास जी की वाणी भी स्पष्ट करती है, गरीब गुरुद्रोही की पैड पर जय पग आवे वीर, 84 निश्चय पढ़े सतगुरु कहें कबीर। उपरोक्त वाणियों का अनुवाद स्पष्ट है कि पूर्ण गुरु जी को दान न करके अन्य को दान करता है वह व्यर्थ है। परंतु गुरु जी ने जिस शिष्य को दान इकट्ठा करने को कहा, यानी कोई ज्योति के रूप में, कोई पाठ के रूप में दान करते हैं, तो उनके नाम लिखे जाते हैं तथा रुपये भी लिखने वाला अपने पास रख लेता है, बाद में गुरु जी को पूरा हिसाब देता है। इस प्रकार का दान गुरु को किया ही दान माना जाता है। इस वाणी में इस प्रकार के दान को व्यर्थ नहीं बताया है। जो गुरुद्रोही घोषित है उसको किया दान, तथा अन्य किसी बाबा साधु को किया दान व्यर्थ कहा है, वह कभी नहीं फलेगा। जो गुरु धारण नहीं करते या गुरु से विमुख हो जाते हैं, गुरुद्रोही हो जाते हैं, वे सब प्रेत का जन्म प्राप्त करते हैं। संजय दिल्ली गुरुद्रोही घोषित है। जो इसके सहयोगी हैं वे गुरु विमुखी माने जाएंगे, वे भी प्रेत जन्म प्राप्त करेंगे। तो उस गांव में जिसमें संजय दिल्ली साकट ने पाखंड फैला रखा है, जो उसके आश्रम में आरती करके प्रसाद लेते हैं, वे भी प्रेत जन्म प्राप्त करेंगे। यह परमात्मा कबीर जी का बताया तथा बनाया विधान है, जो अटल है। प्रेत की आयु लंबी होती है, हजारों वर्षों तक प्रेत बना रहता है। किसी औरत के गर्भ में प्रवेश रहना पड़ता है। प्रेत का स्त्री से जन्म नहीं होता, परंतु गर्भ में कष्ट बहुत होता है। उस गर्भ के कष्ट को वह पाप आत्मा झेलता है। एक माई जींद जिले हरियाणा की बताती थी कि मेरे पेट में बच्चा है, घूमता महसूस होता है। डॉक्टर से जांच भी करवा ली, कुछ नहीं मिला। उस माई की आयु लगभग 62 वर्ष थी। प्रेत को इस प्रकार के महाकष्ट भी झेलने पड़ते हैं। प्रेत योनि महाकष्टदायक होती है।
यदि पूर्ण गुरु मिल जाए और शिष्य या शिष्या आजीवन मर्यादा पालन करते हुए भक्ति सेवा दान करे, तो इस प्रकार की सत्य साधना से इस प्रकार के युगों युगों के दुख यानी संकट व संताप महादुख समाप्त हो जाएंगे। गुरु जी से ही होम ज्योति यज्ञ करवाना लाभदायक है। गुरु जी की बजाय अन्य से ज्योति यानी हवन व अन्य धर्म यज्ञ, ध्यान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, विज्ञान यज्ञ आदि करवाना व्यर्थ है। गुरु जी के आदेश का पालन शिष्य व शिष्या को करना चाहिए। गुरु को तजय यानी छोड़कर अन्य में आस्था रखे यानी बजाय उस पशु जैसे शिष्य को फोकट ज्ञान है, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं है, वह तो डांगर है। जो शिष्य शिष्या गुरु जी के साथ शत्रुता यानी दुश्मनी करता या करती है, जैसे संजय दिल्ली कर रहा है, उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है तथा अन्य बहुत अत्यधिक हानि होती है। भगत व भगत मती को चाहिए कि गुरु जी के चरणों में सदा समर्पित रहे। जैसे पतिव्रता अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष में पति वाला भाव कभी नहीं देखती, चाहे कोई देवता क्यों न हो, मानो तो दूर की कौड़ी है। इस प्रकार जिन भक्तों भगत मतियों ने दास को तजकर संजय दिल्ली गुरुद्रोही में आस्था बना ली है, वे पथ भ्रष्ट हो चुके हैं। उनको पुनः विचार करना होगा। अपने गुरु जी के चरणों में चित्त फिर से रखकर अपना जीवन यानी मानव जन्म सफल करना होगा। इसी में उन सबकी भलाई है। संजय दिल्ली की तरह जो शिष्य शिष्या गुरु जी से कपट यानी छल करता है, उसको नरक में स्थान मिलेगा। वहां पर यम के दूत मोटे सोटों यानी मुगदरों से पिटाई करेंगे। परमेश्वर कबीर जी ने स्पष्ट किया है कि जो जानबूझकर यानी ज्ञान होते हुए भी सत्य को त्याग कर झूठे कपटी व्यक्ति का साथ देते हैं, हे परमेश्वर, ऐसे दुष्ट व्यक्ति का दर्शन स्वप्न में भी ना होने देना वह इतना पापी है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि पापी पर भात ना बैठे, मुख देखे पाप लगे जाका। 9-10 मास गर्भ त्रास देई, धिकार जन्म तिसकी माँ का। अर्थात पापी आत्मा का दर्शन सुबह सुबह नहीं होना चाहिए। उसका मुख देखने मात्र से पाप लगता है। उस पापी ने अपनी माता को 9-10 महीने तक उसके गर्भ में रहकर कष्ट दिया। उसकी माता जी का जन्म भी व्यर्थ गया, जिसके गर्भ से उपरोक्त पाप आत्माओं का जन्म हुआ। संत गरीबदास जी ने अपने सतगुरु कबीर जी को साक्षी रखकर बताया है कि यदि गुरुद्रोही की पैड पर पैर भी पड़ जाए तो भी गुरु भगत का नाम खंड होकर गुरु से दूर हो जाएगा। पैड पर पैर के चिन्ह जो मिट्टी में बन जाते हैं उन्हें पैड कहते हैं। पैड पर पग यानी पैर रखा जाने का भाव है कि उसका संग करना, संग करके उसकी गुरु विरोधी बातें सुनकर उन झूठी बातों को सच्ची मान लेना, जिस कारण से भगत के मन में दोष अवश्य आएगा, फिर नाम खंड हो जाएगा। वह भी 84 लाख प्रकार के प्राणियों के जन्म लेकर महाकष्ट उठाएगा। संत गरीबदास जी ने कहा है कि यह सतगुरु परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, यह अटल सत्य है। संत गरीबदास जी ने आगे कहा है कि ऐसे अगम अगाध सतगुरु, ऐसे अगम अगाध सदना सेऊ सम्मन तारे, गुरु द्रोही तो चुन चुन मारे, निंदत को नहीं दाद। अर्थात सतगुरु कबीर जी इतनी ऊंची शक्ति है कि उन्होंने सदना जैसे कसाई को भी अक्षमा करके नाम जपाकर पार कर दिया। सम्मन तथा उसके पुत्र महानेक आत्मा थे, उनको भी नाम जपाकर पार कर दिया, परंतु गुरुद्रोहियों के लिए क्षमा का स्थान उनके पास नहीं। गुरुद्रोहियों को चुन चुनकर मारता है तथा निंदत यानी गुरु की निंदा करने वालों को भी कोई राहत नहीं है। अब वे व्यक्ति विचार करें जो गुरुद्रोही संजय दिल्ली के सहयोगी बने हैं, इसका तो बेड़ा गर्क हो चुका है। अन्य जो इसके संग हैं उनकी दशा भी यही होगी। जो संजय दिल्ली गुरुद्रोही ने भूत निकालने का स्थान बना रखा है, ऐसे तो भारतवर्ष में लाखों हैं, सब ज्योति जलाते हैं। किसी की 21 दिन, किसी की 31 दिन, किसी की 51 दिन अपने आश्रमों में अनेकों ज्योति पात्र बनवा कर रखे हुए हैं। सतपकवानी यानी 7 प्रकार का भोजन, जिसमें हलवा खीर तो मुख्य होता है, बनाकर अपने इष्ट को भोग लगाते हैं। बाद में स्वयं उदर भरते हैं तथा आरती में आने वालों को बांटते हैं। किसी का मोक्ष नहीं होना। विशेष जिस भगत ने संजय दिल्ली को 1 एकड़ जमीन दान की है या दास की आज्ञा लिए बिना दी है, जो व्यर्थ है,
कबीर गुरु की आज्ञा आओ ही, गुरु की आज्ञा जावे, कह कबीर सो संत है, आवागमन न सावे। भाई जो गुरु वचन पर डट गए, कट गए फंद 84 के, रे कट गए फंद 84 के, वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। अर्थ स्पष्ट है कि कबीर जी ने कहा है कि गुरु जी की आज्ञा में चलने वाला भगत, वो भगत मती अपना मानव जीवन सफल कर लेता है। सतगुरु के बिना मन का भ्रम यानी शंका समाप्त नहीं हो सकता, चाहे कोई कितना ही चतुर बन ले। पीढ़ी सहित नरक में परी है, गुरु आज्ञा शिष्य लोप जो करी है। ऐसे शिष्य को ठहर ना ही, गुरु विमुख लोचत है मन माही। अर्थात जो शिष्य गुरु जी की आज्ञा को अनदेखा करता है, उसकी कई पीढ़ी नरक में उसके साथ गिरेंगी। ऐसे शिष्य को ठहर यानी सहारा नहीं मिलेगा, यानी उसका कोई बचाव नहीं होगा। गुरु से विमुख उल्टा चलने वाला काल प्रेरणा से मनमाना आचरण करता है। काल ब्रह्म उसके मन में सब विपरीत विचार रखता है। जैसे जिस ज्ञान के अधूरे गांठ के पूरे धनी ने काल प्रेरणा से गुरुद्रोही संजय दिल्ली को जमीन दी है, यह इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है। जब दास को पता चला कि संजय साकट को एक भगत ने अपने गांव में 1 एकड़ जमीन दान की है, दास ने अपने प्रमुख सेवादारों से कहा कि उस भगत से संपर्क करो और समझाओ। भक्तों ने उनसे संपर्क किया और मेरे को बताया कि वो यह कह रहा है कि गुरु जी से मेरी फोन पर बात करवाओ। दास ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि कई लाख संगत है। यदि सब यही शर्त रखेंगे तो किस किस से बात करूंगा, केवल प्रतिदिन 5 मिनट फोन पर बातें होती हैं। दास ने उसी समय समझ लिया था कि ये ज्ञान में कच्चे हैं। मेरे फोन पर बात करने से मना करने के पश्चात उस भगत को संजय दिल्ली की बात पर और दृढ़ विश्वास हो गया कि कमेटी वाले जानबूझकर बात नहीं करवाना चाहते। कहीं गुरुजी को कमेटी वालों की गलती का पता ना लग जाए। उस भगत के मन में यह तो आना चाहिए था कि गुरुजी का आदेश है या नहीं, स्पष्ट करते। और भी कई रास्ते हैं, मेरे परिवार से पता कर लेते, जो उस समय सप्ताह में 2 बार मुलाकात करने जेल धाम में आते थे। क्या उसके लिए एक संजय ही सच्चा है और सारी संगत झूठी है? मेरे परिवार पर भी विश्वास नहीं है। नाम खंड होने के पश्चात काल प्रेरणा काम करती है। अब भी उनके लिए अवसर शेष है, वे नाम शुद्ध करवा लें। उस स्थान को नामदान केंद्र के लिए ट्रस्ट को दान करें, फिर मेरी आज्ञा से वहां भगत रखे जाएंगे। उस दानकर्ता का उस स्थान से कोई लगाव नहीं रहना चाहिए। सब कार्यदास की आज्ञा से अन्य नामदान केंद्रों की तरह होगा। यह सब मानव कल्याणार्थ किया जा रहा है। यदि अब भी उस भगत की प्रेरणा नाम शुद्ध करवाने की नहीं बनती है तो दुर्भाग्य की बात है। जमीन दानकर्ता या गलत फहमी ना पाले कि इस जमीन को लेने के लिए कोशिश है। नहीं, यह दास तो 69 वर्ष का हो चुका है। सतलोक धाम में बहुत बड़ा जमीन का प्लाट मिल गया है, वहां का निवासी बन चुका है। इंद्र के राज को भी ठोकर पर रखता हूं, परंतु आपकी बनी बनाई किस्मत को बिगड़ते आंखों देख रहा हूं। आपको संभालने की कोशिश कर रहा हूं। आप नहीं संभले तो आपके ऊपर आने वाले काल के कहर को देख रहा हूं, इसलिए दुखी हूं। घी का एक कण भी चेडू में ना रह जाए, यह नियत है। परमेश्वर कबीर जी एक आत्मा को काल जाल से बचाने के लिए कितना संघर्ष करते हैं। उनको क्या लालच होता है? वह आत्मा उनका अंश होती है। उसके कल्याण के लिए कष्ट पर कष्ट उठाते हैं। दास का भी यह प्रयत्न है। बार बार उस भगत के कल्याण के लिए कहा जा रहा है, आगे उसकी किस्मत। यदि इतना समझाने से भी नहीं मानेगा तो उसका कोई पाप अड़ा खड़ा है। विशेष दास के इस पत्र को पढ़कर भी संजय दिल्ली का जो साथ देगा वह भी गुरुद्रोही की श्रेणी में होगा। संजय काल का दूत है। अन्य पहचान ये अपनी भूतगा आश्रम में आरती के पश्चात घंटा व शंख बजाता है, भक्तों से भी बजवाता है। यह भी काल के दूत की पक्की पहचान है। जितने भी मंदिर देवी देवताओं के श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी व देवी जी के बने हैं, सब में आरती के उपरांत घंटा शंख बजाया जाता है। यह काल ज्योति निरंजन की पूजा की पहचान है।
हमारे जहां जहां भी सतलोक आश्रम है उनमें ना घंटा बजाया जाता है ना शंख, क्योंकि वहां पर सतपुरुष कबीर जी की पूजा होती है। घंटा तथा शंख काल पूजा का प्रमाण है। परमेश्वर कबीर जी का एक शब्द है जिसकी टेक यानी हेडिंग ये है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। इस शब्द में पूर्ण ब्रह्म कबीर जी ने स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों में बने कमलों का वर्णन किया है। इसी में बताया है कि साधक मूल कमल से बंकनाल के अंदर अंदर चलता है, जो स्वाद कमल यानी स्वादिष्ठान कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, त्रिकुटी कमल, त्रिवेणी कमल आदि सब कमलों के अंदर से बाईपास जाता है। बंकनाल सब कमलों का बाईपास है। जैसे लंबे सफर की बसें प्रत्येक शहर में से गुजरती हैं परंतु बाईपास मार्ग से जाती हैं, सब यात्रियों की टिकट आगे वाले दूर स्थित शहर की बुक होती है। उनको मार्ग में आने वाले शहरों से कोई लगाव नहीं होता, भले ही वहां कितनी जगमग हो, चाहे कहीं सर्कस का खेल चल रहा